देखो भाई बायनोमियल थ्योरम ना बेटा चैप्टर बेटा बहुत ही इजी है। इसके अंदर हमारे जो कुछ पार्ट होगा वो हमारा कॉम्बिनेशन का होगा, जो आप लोगों ने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा NCR विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ आ रहा हो कोई 5C2 की हमें वैल्यू निकालनी है तो 5C2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल 5 इंटू 4 अपॉन 2 तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ऐसी अगर हम लोगों को बेटा वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाए 5C4 तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा दोबारा से, जो कि वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अगर मैं आपको 10C2 या 7C3 की बोल दूं तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग एक ट्रायंगल अगर हम लोग लर्न कर लें, जिस ट्रायंगल को आपको बनाया था पास्कल ने, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा पास्कल्स ट्रायंगल। अब पास्कल्स ट्रायंगल हमारा बेसिस बेस होता है कि अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस बी। अगर हमारे पास आएगा बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अगर हम बात करेंगे बेटा a प्लस बी का होल क्यूब तो हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो पास्कल्स ट्रायंगल जो है वो हमारे पास किसकी बात करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो सिर्फ क्या करता है कोएफिशिएंट्स की बात करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे हम लोग n। अगर आपके पास, इसको चेंज कर लेते हैं, पीएनसी नहीं कर रखा आपने तो सिर्फ बेटा ये लर्न कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, तो आपका उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो हम लोग कर रहे हैं। अब इसके थीम चेंज कर देता हूँ, आराम से इसके अंदर आप लिख लेंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हम लोग है बेसिकली a प्लस बी की पावर n, अभी हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे। अगर कोएफिशिएंट 0 हो जाए, मतलब अगर a प्लस बी की पावर 0 हो जाएगा, अगर n 0 हो गया तो हमारे पास क्या आएगा बेटा 1 आएगा। अगर मेरे पास आ गया a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी की पावर 1 का मतलब क्या हो गया a प्लस बी, और a प्लस बी में कोएफिशिएंट्स हमारे क्या क्या होते हैं बेटा 1 होते हैं। अगर आपके पास आ जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया तो हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो जाएंगे 1 2 1 के इक्वल आएगा। अगर आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब तो कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 3 3 1। अगर मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी की पावर 4 तो कोएफिशिएंट होता है बेटा 1 4 6 4 1 आ जाएगा। अगर हमारे पास आए a प्लस बी रेज टू द पावर 5 तो हो जाएगा 1 5 10 10 5 1। अगर आपके पास लिखा है a प्लस बी रेज टू द पावर 6 तो हो जाएगा 1 6 15 20 15 6 1। एंड लास्ट बस यहीं तक 7 तक ही कर लीजिए लर्न। 1 7 21 35 35 21 7 एंड 1। अब ये हमारे पास हाई सर हम लोगों ने क्या लिखे हैं कोएफिशिएंट्स लिखे हैं, मैं वही बता रहा हूँ बेटा। अब इसके बाद ये कोएफिशिएंट्स हमारे बने, तो ट्रायंगल हमारा बना कैसे है। ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले देखना है कि a प्लस बी की पावर 0 में सबसे पहले क्या आया था 1 आया था, a प्लस बी में क्या आया था 1 1 आया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या था 1 2 1। बेटा आया कैसे, कॉर्नर पे हम लोगों को बेटा 1 1 लगाना है, ये नंबर दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 1 प्लस 1 2, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 1 बन गया। क्लियर है ये। वह a प्लस बी का होल क्यूब होगा तो एंड में 1 1 आएगा। 3 प्लस 1 कितना होगा 3 प्लस 3 कितना होगा 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4, तो आगे 1 4 6 4 1। क्लियर है चीज। फिर दोबारा से एंड में 1 1 आ रहा है, 4 प्लस 1 कितना होगा 6 प्लस 4 6 प्लस 4 5 प्लस 1 4, और एंड में क्या आ जाएगा हमारे 5, और एंड में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने ये पूरा का पूरा जो टेबल है इस तरीके से पूरा कंस्ट्रक्ट करा है। और ध्यान दें, अगर हमारे पास a प्लस बी पावर होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब,
तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसके अंदर? 4 नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें। क्लियर है ये चीज? उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है हमारी? 4 नंबर ऑफ टर्म्स है। a प्लस बी की पावर 4 ले लूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5 है। ऐसे अगर मैं a प्लस बी की 5 लूंगा पावर तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6 है। तो अगर मेरे पास इसको एक्सपैंड करने आ जाए a प्लस बी की पावर n, तो उसको एक्सपेंशन हमारी है क्या चीज? तो हमारे पास है एन सी 0 a की पावर n, b की पावर 0, एन सी 1 a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, एन सी 2 a रेस्ट की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। ऐसे क्या है चलता रहेगा, एन सी एन ए की पावर 0 बी की पावर n। तो ये हमारे पास a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन है। अभी जो पास्कल ट्रायंगल में हम लोगों ने वैल्यू पढ़ी है, ये वैल्यू है क्या? अगर मैं पावर 4 वाले की बात करूं तो पावर 4 में हमारे पास क्या आ रहा है? 1 4 6 4 1 आ रहा है। 1 किसकी वैल्यू है? 1 है बेटा 4c0 की। 4c1 की वैल्यू कितनी है? 4। 6 किसकी वैल्यू है? 4c2, 4c3 एंड 4c4। ये इसकी वैल्यूज है। सी हमारा कॉम्बिनेशन बेटा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर नहीं पढ़ा था? ओके वेरी गुड, उसके अंदर था हमारा ये। सो एज ऑफ नाउ कॉम्बिनेशन के फैक्ट जो वैल्यू है वो ये रही, एनसीआर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अभी जब प्रारंभ में बोलता हूँ कि भैया समझ लो पेपर में आ रहा नहीं आ रहा, समझ लिया करो। तो a प्लस बी की पावर n की जो एक्सपेंशन है वो क्या है? एन सी 0 a की पावर n b की पावर 0। नीचे वाला नंबर बढ़ाते रहो, सी के नीचे 0 1 2 बढ़ता जा रहा है लास्ट में n तक। a की वैसे पावर क्या होती रहेगी हमारी? कम होती रहेगी। और b की जो पावर है वो हमारी क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। पहले वाली टर्म में b की पावर 0 है, दूसरे में b की पावर 1 है, फिर b की पावर 2 है और n तक b की पावर n हो गई और a कितना हो गया हमारा? 0 हो गया। तो ये लर्न करना इंपॉर्टेंट है। पावर अगर 4 है तो क्या होगा? 1 4 6 4 1। अगर हमारे पास पावर 5 है तो क्या हो जाएगा? 1 5 10 10 5 1। और अगर हमारे पास पावर 6 आ जाएगी तो 1 6 15 20 15 6 1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब इसी के अंदर आपको अगर एक्सपैंड करने के लिए आए, आपको क्वेश्चन इस टाइप से आएगा बेटा, x प्लस 3y रेस्ट टू द पावर 5 को एक्सपैंड करो। अब इसको एक्सपैंड कैसे करोगे आप? फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या हमारा? एन सी 0, तो n कितना 5 है? 5c0 x की पावर 5 b की पावर 0, 5c1 x रेस्ट टू द पावर 5 माइनस 1 4 3y रेस्ट टू द पावर 1, 5c2 x क्यूब 3y स्क्वायर, 5c3 x स्क्वायर 3y का क्यूब, 5c4 x रेस्ट टू द पावर 1 3y की पावर 4, 5c5 x की पावर 0 3y रेस्ट टू द पावर 5। अब यहाँ पे क्या है? 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5। अब इन सबके अंदर मैं एनसीआर वाला फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाता रहूंगा, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए क्या होगा? पास्कल का टेबल लर्न कर लो। पास्कल के टेबल में पावर 5 है, क्या होगा? 1 5 10 10 5 1। तो इसी की वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 5c0 की वैल्यू कितनी है? 1, 5c1 की वैल्यू 5, 5c2 की वैल्यू 10, 5c3 5c4 5 और 5c5 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो वैल्यूज कैसे यूज करनी है समझ आ गया? x की पावर 5 3y की पावर 0 इज 1, x रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 3y। नेक्स्ट हमारे पास कितना होगा बेटा? x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 9y स्क्वायर, x स्क्वायर 27y क्यूब, दिस इज x इंटू 81 y4 और लास्ट वाला हो जाएगा हमारे पास 243 y रेस्ट टू द पावर 5। क्लियर है? अब एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करके लिख लो, x की पावर 5 प्लस 5 3 15 x की पावर 4 y प्लस 90 x क्यूब y स्क्वायर 270 x स्क्वायर y क्यूब प्लस 81 इंटू 5 इज 405 x y 4 प्लस 243 y रेस्ट टू द पावर 5। ये पूरा एक्सपैंड करके आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज? पक्का? वापस से पिछले पेज पे आते हैं।
हमारे पास फॉर्मूला था a प्लस बी की पावर n, अगर अब माइनस हो गया a माइनस बी की पावर n, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एन सी जीरो, a की पावर n, b की पावर जीरो। जो पे जहां पे भी जो r हमारे पास ऑड है, उस केस में हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एन सी वन ए रेस टू द पावर n माइनस वन, बी रेस टू द पावर वन। एन सी टू, टू क्या इवन नंबर है, तो उस केस में वहां पे क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन सी थ्री, तो थ्री पे क्या आ जाएगा, माइनस ए रेस टू द पावर n माइनस थ्री, बी क्यूब एंड सो ऑन। तो इसी के लिए एक और हम लोग एक्सपैंड करके देखते हैं। अगर हमें वैल्यू निकालनी है बेटा x बाई टू माइनस y बाई थ्री रेस टू द पावर सिक्स के लिए, अब पावर सिक्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 7 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे हमारा। इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो एक्सपैंड करके हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये 6c0 x रेस टू द पावर x बाई टू रेस टू द पावर 6, 6c1 x बाई टू रेस टू द पावर 5 इंटू y बाई थ्री। अब क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस, तो इसलिए हमारे पास जो c वाली जो a1 वाली टर्म थी उस पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगली टर्म हमारी 6c2 x बाई टू 4 y बाई थ्री होल स्क्वायर, फिर दोबारा से माइनस। तो ऐसे इस पूरे को एक्सपैंड कर देंगे अब, प्लस 6c4 x बाई टू होल स्क्वायर y बाई थ्री रेस टू द पावर 4 माइनस 6c5 x बाई टू रेस टू द पावर 1 y बाई थ्री रेस टू द पावर कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। पीछे से हटा देता हूँ, ये अब जरूरत नहीं है इसकी। 5 प्लस 6c6 x बाई टू रेस टू द पावर 0 y बाई थ्री रेस टू द पावर 6। अब ये हमारे पास 6 आ गया है, और 6 वाले के लिए हमारे पास कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, 1 6 15 20 15 6 1। अब इसकी सबकी जगह पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले वाली वैल्यू हमारी कितनी है, 1, x बाई टू रेस टू द पावर 6 x 6 अपॉन में 32 आएगा, 2 रेस टू द पावर 6 कितना होता है, 64। 6c1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 मल्टीप्लाइड बाय x रेस टू द पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होगा, 32 मल्टीप्लाइड बाय y बाई थ्री प्लस 1 6, 6 के बाद क्या था हमारा 1 6 15, यहाँ पे आ जाएगा x रेस टू द पावर 4 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 20 x क्यूब अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय y क्यूब अपॉन में 27 प्लस 15 x की पावर दिस वुड बी x स्क्वायर बाय 4 y की पावर 4 अपॉन में 81 माइनस 6c5, ये हमारे पास आ जाएगा 6 x बाई टू y रेस टू द पावर 5 अपॉन 243, 6c1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 y रेस टू द पावर 6 अपॉन में 729। अगला स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, x रेस टू द पावर 6 अपॉन 64 माइनस यहाँ पे 2 अपॉन 32 इज 16, तो हमारे पास आ जाएगा x रेस टू पावर 5y अपॉन 16 प्लस 15 और 9 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 अपॉन 5 16 5 जा 80 x रेस टू पावर 4 y स्क्वायर माइनस 20 एंड 8 4 से कैंसिल होंगे, तो 2 एंड 5 x क्यूब y क्यूब अपॉन 54 प्लस 15 हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 15 और 81 5x स्क्वायर y4 अपॉन में 108 माइनस 3 से कैंसिल करेंगे
3, this is 81. X, Y 5 upon 81 plus y raised to the power 6 upon 729. तो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कैसे सॉल्व करना हम लोगों ने? एनसीईआरटी निकालो। नए वाले एडिशन है बेटा, पेज नंबर 131, एग्जाम्पल नंबर। फैक्टोरियल कैसे सॉल्व कर रहा था उसके मैं अलग से भी क्लास में करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व है, अपने आप खुद कर लेंगे, इजी है। सेकंड वाला 98 की पावर 5 है, जिसको लिखेंगे 100 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 को बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको कह रहा है विच इज लार्जर, आपको गिवन है 1.01 रेज़ टू द पावर 1 फॉलोड बाय 6 zeros, यही गिवन है हम लोगों को। और क्या कर रहा है, और क्या बड़ा है? दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है? देखने में लग रहा है कि 10,000 बड़ी है, बट इवेंचुअली सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा वाला बड़ा है। तो हमेशा जिसकी भी पावर होती है बेटा, हम लोग इस चैप्टर में उसी को ही कंसिडर करना होता है। 1.01 रेज़ टू द पावर 1 फॉलोड बाय 6 zeros। अब जब इसको एक्सपैंड करूंगा मैं, पहले तो 1.01 को कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 0.01। अब इसको एक्सपैंड करो, कितना हो जाएगा? 1 फॉलोड बाय 6 zeros, C 0 1 रेज़ टू द पावर 10 लाख 0.01 रेज़ टू द पावर 0। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी? दैट इज 10 लाख C1 1 रेज़ टू द पावर 9 लाख 99,000 0.1 रेज़ टू द पावर 1 एंड सो ऑन। ऐसे आगे एक्सपैंड करेंगे। अगर अगली टर्म हम लिख भी लेते हैं तो हमारी कितनी है? हमारी वो 10 लाख C2 1 रेज़ टू द पावर 9 लाख 99,998 0.01 रेज़ टू द पावर 2 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले हमारे 10 लाख C0, तो जिस पे नीचे 0 आता है सबकी वैल्यू कितनी होती है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, अगर मैं पीछे देख रहा था 4C1 की वैल्यू कितनी थी? 4। 5C1 की वैल्यू कितनी होती है? 5। 6C1 की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। तो ये हमेशा जब भी बॉटम पे हमारे 1 आ रहा होता है तो उसकी वैल्यू हमारी सेम जो नंबर n होता है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.01। तो पहले 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 10 लाख को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। सो 1 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा बेटा? 10,001 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स अहेड। हमें किससे बड़ा दिखाना था? 10,000 से। तो अभी दो टर्म्स में इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 10,001 एंड एडिंग मोर टर्म्स। तो ऑटोमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि 1.01 रेज़ टू द पावर 10 लाख इज ग्रेटर देन 10,000। क्लियर है? ये समझ आ गया? जिसकी पावर है उसी को एक्सपैंड कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, हरदीप रीड करो बेटा। सिक्स की पावर n माइनस 5n को हम कभी भी 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइजर क्या होगा? 25। जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो हमने लेट कर लिया d प्लस 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि होता क्या है, जो हमारा डिविडेंड होता है वो होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के इक्वल आ जाएगा। अब दिखाएं कैसे? पावर किसकी है? पावर किसकी है? 6 की। पावर अगर 6 की है तो हमें उसी को कंसिडर करना पड़ेगा। 6 की पावर n को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 5 रेज़ टू द पावर n। एक्सपैंड करो कितना हो जाएगा? n C0 1 रेज़ टू द पावर 0 सॉरी 1 रेज़ टू द पावर n 5 रेज़ टू द पावर n C1 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 5 रेज़ टू द पावर 1 n C2 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर n C3 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर है यहां तक? NC0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 1 1। NC1 की वैल्यू मैंने भी बताया था पीछे। 5C1 की वैल्यू कितनी थी?
5 6 C1 की वैल्यू कितनी थी, तो n C1 की वैल्यू कितनी होगी, n के इक्वल आ जाएगी। तो दिस इज n मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हम लोगों को दिखाना किसका मल्टीपल है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, 6n minus 5n ऑलवेज लीव्स द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइड बाय 25। डिवाइड किससे हो रहा है, तो यार थर्ड टर्म में देखो क्या है हमारे पास 5 स्क्वायर है, इसके बाद फोर्थ टर्म में क्या है, तो यहां से जो हमारी जितनी भी टर्म्स है अगर इनमें से मैं 5 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, NC2 1 इंटू 1, NC3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, अगला क्या हो जाएगा NC4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये ऐसे 1 1 1 तीनों मल्टीप्लाई करो तो 1 1 n इंटू 1 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 5n प्लस 5 स्क्वायर बेटा कितना होता है, और इसके बाद की जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है सम जो भी आ रहा है इसको लेट कर लेते कि क्या है, ये हमारा d है, तो क्या आ गया 6n इज इक्वल टू 1 प्लस 5n प्लस 25d। 5n को लेफ्ट पे लिया तो 6n माइनस 5n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 25d प्लस 1, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, तो जिसकी भी पावर n होगी हम लोग क्या करेंगे, उसी को लेट करेंगे, उसी को एक्सपैंड कर देंगे। समझ आ रहा है, सही हम पक्का क्लियर है, क्योंकि वो बोल रहा है इट ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। आप अगर 76 को डिवाइड करोगे 25 से तो क्या हो जाएगा, ये 25 3 जा 75, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, तो 76 को कैसे लिखोगे बेटा 25 इंटू क्वेश्चन प्लस 1, तो वहां जो डी है वो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए बेटा। एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 13 पहले सॉल्व कर लेते हैं। नई वाली बुक में 7.1 है ना, पुरानी बुक में 8.1 है, न्यू बुक में एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 13 रीड करिए। 9 raised to the power n plus 1 minus 8n minus 9 always leaves a remainder 64 is divisible by 64। तो यार रिमाइंडर नहीं बोल रहा, करे पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या है 64 से डिविजिबल होता है। अगर पूरा नंबर 64 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, 64 का मल्टीपल आएगा। तो एक्सपैंड कर लेते हैं, किसको एक्सपैंड करेंगे और किसको कंसीडर करेंगे, जिसकी पावर है 9 raised to the power, तो किसके हो जाएगा ये 9 की पावर n प्लस 1, 9 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 8 रेस्ट की पावर n प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू n प्लस 1। हटा देते हैं भाई इसको अब दोबारा से, 9 रेस्ट की पावर n प्लस 1 c 0 8 रेस्ट की पावर 0 1 रेस्ट की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 c 1 1 रेस्ट की पावर n 8 रेस्ट टू द पावर 1 n प्लस 1 c2 1 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि n की पहले वाले की पावर कम होती रहेगी और अगले वाले की पावर क्या होती रहेगी, हमारी सेकंड वाले की इंक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी बेटा n प्लस 1 c3 1 रेस्ट टू द पावर n माइनस 2, देन वी हैव 8 क्यूब एंड सो ऑन। हम लोग क्या दिखाना है 64 क्या होता है 8 स्क्वायर होता है। n प्लस 1 c0 कितना होगा 1, n प्लस 1 बेटा nc1 की वैल्यू कितनी थी n, तो n प्लस 1 c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी n प्लस 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, n प्लस 1 c2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 8 स्क्वायर, तो यहाँ से साइड टर्म्स में से क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 c2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 1 n plus 1 c3 into 8 and so on। तो पहले हमारे पास आ गया 1 प्लस 8n प्लस 8, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 64 और इस पूरे को m लेट कर लो, से हो गया हमारे पास 8n प्लस 9 प्लस 64m और लेफ्ट साइड पे n की पावर 9 की पावर n प्लस 1, सबको लेफ्ट पे लो 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64 m, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। इज दिस क्लियर, पक्का। क्वेश्चन नंबर 1 to 9
1 to 9 देखो भाई, किसी में डाउट है तो सारे के सारे सेम जो हम लोगों ने एक्सपैंड करे थे उसी फॉर्म में ही है। तो ये होमवर्क है हमारा 1 to 9।